कोई कह रहा 20,000 करोड़ की चोरी है, कोई कह रहा 200 करोड़ की चोरी है, और सब ताल ठोक के करे, माइक पर कह रहे हैं। पता नहीं कैसे सलाहकार हो गए, वो अमाउंट कोट करा दे रहे नेता से। क्या भैया बोल दो 2,000 करोड़ 20,000 करोड़। क्या वैधानिक तौर पर जिम्मेदारी बनती है कि अगर आपको नोटिस आए तो आप आइए और बताइए कि 20,000 करोड़ का रोजनामचा समझाइए जांचकर्ता को कि आपने अगर कहा 20,000 करोड़ और पब्लिक फोरम पर कहा तो आपके पास उसकी डिस्क्रिप्शन होगा। और 200 करोड़ का शायद अखिलेश जी कह रहे हैं। तो चोर नहीं बताएगा कितना हम चुराए हैं, उससे पूछने की जरूरत ही नहीं है। केवल मोहल्ले वाले बताएंगे कि कितनी चोरी इनके यहाँ हुई। नहीं, आपने बताया ना 20,000 करोड़। धर्मेंद्र जी, आपने 20,000 करोड़ कहां से बताया? हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों, आज के इस डिबेट में हमें देखने को मिलने वाले हैं देश के वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि राम मंदिर का चढ़ावा चोरी हो चुका है और इसी चढ़ावे को लेकर अखिलेश यादव ने अपना बयान दिया है कि हमने लाखों रुपए राम मंदिर के चढ़ावे में दिया था जो कि बीजेपी वालों ने चुरा लिया है। और इसी को लेकर आज का ये डिबेट चलने वाला है, जिसमें अमिताभ अग्निहोत्री जी ने विपक्ष के प्रवक्ताओं को डिबेट में अच्छे से धोते हैं, जिसे देखने और सुनने पर आनंद ही आ जाएगा। तो आप लोग से अनुरोध है कि वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, तभी आप सभी को पूरी डिबेट समझ में आएगी। और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करके देखते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। आपदा में अवसर, राजनीतिक अवसर ढूंढने वाले और आपदा में अपने लिए प्रचार खोजने वाले इन लोगों के खिलाफ भी चिंतन होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। कोई कह रहा 20,000 करोड़ की चोरी है, कोई कह रहा 200 करोड़ की चोरी है, और सब ताल ठोक के करे, माइक पर कह रहे हैं। तो उन लोगों से सबूत मांगे जाने चाहिए कानूनी तौर पर, किस्सा कहानी में नहीं। जो जांच हो रही है उस जांच को करने वाले अधिकारी उन नेताओं को समन करें और बुलाएं और कहें 20,000 करोड़ का वो दो। एक और दूसरा विषय आज का ये कि जो कह रहे थे कि हमने सोने का कबूतर दिया, चांदी का कबूतर दिया, इसका कौआ दिया, इसका ये दिया, उसका ये लोटा दिया, बाल्टी दी है, वो गायब हो गई। वो तमाम चीज़ें कल सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शित हो गई और 2,800-900 चीज़ों की लिस्ट सार्वजनिक हो गई। अब जिन लोगों ने ये दुष्प्रचार किया था, दे इंटरव्यू दैया रे दैया हमारी चीज चोरी हो गई, हाय राम बर्बाद हो गए, क्या उन लोगों को भी नोटिस जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? या तो सार्वजनिक माफी मांगो और नहीं तो दुष्प्रचार के आरोप में जेल जाओ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, क्योंकि ये तो बहुत खराब चलन हो गया। एक गिलास दान करेगा और 6 महीना इंटरव्यू देगा आदमी। ये तो बहुत सस्ता सौदा हो गया। चांदी की एक प्लेट दान कराओ और 6 महीना इंटरव्यू ठोकते रहो। धर्मेंद्र सिंह जी, एक भाषण होता है, एक नेताओं का वक्तव्य होता है, बड़ा घोटाला है, बड़ा घपला है, क्या उसमें बचने की गुंजाइश रहती है? पता नहीं कैसे सलाहकार हो गए, वो अमाउंट कोट करा दे रहे नेता से। क्या भैया बोल दो 2,000 करोड़ 20,000 करोड़। क्या तब आप पर ये वैधानिक तौर पर जिम्मेदारी बनती है कि अगर आपको नोटिस आए तो आप आइए और बताइए कि 20,000 करोड़ का रोजनामचा समझाइए जांचकर्ता को कि आपने अगर कहा 20,000 करोड़ और पब्लिक फोरम पर कहा तो आपके पास उसकी डिस्क्रिप्शन होगा। ये पहली बार है जब पुलिस को कहा गया है लिखत पढ़त में कि जिन जिन नेताओं ने स्पेसिफिक आरोप लगाए हैं उनको इस एफआईआर के अगेंस्ट नोटिस हो और उनसे लिखित बयान दर्ज कराए जाए। धर्मेंद्र जी, 20,000 करोड़ का घपला प्रोफेसर रामगोपाल यादव कह रहे हैं 20,000 करोड़, और 200 करोड़ का शायद अखिलेश जी कह रहे हैं। इसी में बहुत का अंतर है, 19,800 करोड़ का अंतर है। लेकिन फिर भी 200 का भी हिसाब देना होगा और 20,000 करोड़ का भी। धर्मेंद्र जी नमस्कार। अमिताभ जी, हिसाब किसको देना? जिन्होंने चोरी किया है और जिनके पर्यवेक्षण चोरी हुई है कि जो चोर को पकड़ लिया और चोरी को एक्सपोज किया, उसको हिसाब देना। ये एफआईआर जो जांच कर, नहीं हम बता दें कौन कर रहे हैं। एक मिनट हम बता दें। हिसाब देना होगा आईओ को, हिसाब आईओ को देना होगा। मतलब
नहीं, जो चोर चोरी कराया है, जिसके पर्यवेक्षण चोरी, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। वाह अमिताभ जी, मतलब सीधे आपके पड़ोस में चोरी हो रही है और मोहल्ले वालों ने देख लिया चोरी करते हुए, चोर पकड़ भी लिया गया, तो चोर नहीं बताएगा कितना हम चुराए हैं, उससे पूछने की जरूरत ही नहीं है, केवल मोहल्ले वाले बताएंगे कि कितनी चोरी इनके यहाँ हुई। नहीं, आपने बताया ना 20,000 करोड़। धर्मेंद्र जी, आपने 20,000 करोड़ कहां से बताया? तमाम इस देश के जिम्मेदार मूर्धन बड़े चैनल हैं, वो पहले दिन से आप 2 महीने की रिपोर्टिंग देख लीजिएगा तो कई हजार करोड़ चल चुका है। कितना चला, कितने उन्होंने जस्टिफाई भी किया है कि ट्रस्ट ने बताया 16 करोड़ दर्शनार्थी दर्शन करने आए और 10 रुपया के हिसाब से दिए, इतना रुपया हो गया, जो चंदा आया इतना हुआ, और सब सारी चीजें आपके पब्लिक डोमेन में हर चैनलों पर चल रही। उससे मतलब नहीं, महत्वपूर्ण बात नहीं, ये बात समाजवादी पार्टी सिद्ध कर देगी ने वहां, अगर राम गोपाल जी ये सिद्ध कर देंगे आयोग के सामने। पूछेंगे तो बिल्कुल बताएंगे। आज महत्वपूर्ण यह है कि चोरी का जो हम लोग कह रहे थे कि ट्रस्ट, ये देखिए 2-3 चीज बड़ी मैं तकनीकी बात कह रहा हूँ, किसी भी घटना मैं भी तकनीकी बात कह रहा हूँ जी, नहीं जब आएगा तो उस पर हम जवाब देंगे। हाँ, वही किसी भी घटना की अगर चोरी हुई तो उसके बाद एफआईआर होनी चाहिए थी, एफआईआर होने के बाद एसआईटी बना सकते थे, सीबीआई दे सकते थे, लोकल पुलिस से करा सकते थे, लेकिन बताइए महीनों तक ये जो है उसको दबाने का प्रयास करते रहे। ट्रस्ट खुद ही चोरी का पैसा इकट्ठा करके अपने पास रखा रहा, उस पर एफआईआर। दूसरी बात, हम लोग पहले दिन से कह रहे थे अमिताभ जी की ये जो एसआईटी बनाई गई है, इसका पूरा काम यही है, पहले तो तथ्य को दबाएगी, उसको घटना को ही मिनिमाइज करेगी, दबाएगी, या बड़े जो कार्टेल गिरोहों की तरह जो चोरी करते रहे, पैसा चंदा कार्टेल के रूप में इन्होंने स्थापित कर रखा था, उनको छोड़े। ठीक है धर्मेंद्र जी, ठीक है धर्मेंद्र जी, आज रुक रहा हूं, ठीक है। इस पर मैं पिछले 15 दिन से बहस कर रहा हूं, जो धर्मेंद्र आज कह रहे हैं इस पर 15 दिन बहस कर चुका, धुआंधार बहस कर चुका, सपा बसपा कांग्रेस से ज्यादा तीखी बहस अमिताभ अग्निहोत्री कर चुके। ठीक, आज ये विषय मैंने बंद कर दिया, आज नहीं, यार तो इसकी इजाजत ही नहीं दूंगा, चाहे अच्छा लगे बुरा लगे। आपने आज सिर्फ इससे इजाजत होगी 20,000 करोड़ गिनाओ, 200 करोड़ गिनाओ, 8,000 करोड़ गिनाओ। भाई साहब पत्थर मार के भागने नहीं देंगे, जब तक चंपत राय नहीं हटे थे तब तक मेरा फोकस चंपत राय था। अब ये जो भाषण वीर हैं, अब मेरे फोकस में ये हैं 20,000 करोड़, 40,000 करोड़, आओ गिनाओ। आप बड़े ज्ञानी हैं, गिनाइए आके। रवि प्रताप जी, वही प्रश्न, कई बार आपकी पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं ने माफी मांगी है क्या, लेकिन फिर भी वाणी संयम नहीं सीखा, कई बार माफी मांगी। अभी लेटेस्ट अरविंद सिंह बता ही रहे थे, शिवराज सिंह से माफी मांगी है राहुल जी ने कि भैया माफ करो, गलती हो गई, कोर्ट में मांगी है, ऐसा नहीं गुपचुप मांगी है, लिखत में मांगी है। फिर प्रियंका जी बोल रहे हैं कि हजारों करोड़ की चोरी हो गई, हजारों करोड़ का डिटेल वो दे पाएंगे? यही भाजपा वाले लोग 1984 से पहले जब वहां पे एक महंत हुआ करते थे लाल दास, जब उन्होंने कहा कि धर्म का ये मामला है, राजनीति मत लाइए, 84 से पहले आरएसएस, बीएसपी और भाजपा को, तो 10 रुपए की चोरी का आरोप लगा के उनको पद से हटा दिए और 1993 में उनकी हत्या हो गई। 10 रुपए की चोरी। मैं कहता हूं यहाँ अभी रोकूंगा, एक बार रुकना होगा, एक बार। आज मेरा निवेदन, बहुत विनम्र निवेदन है आपसे भी, एक बार रुकना होगा, भड़बड़ाओ नहीं, रुक जाओ, भड़बड़ाओगे तो बहस नहीं आगे बढ़ेगी। सुरेश जी से भी, रवि प्रताप सिंह से, धर्मेंद्र जी से, रत्नेश से, अरविंद सिंह, सबसे आज है। चंपत राय जब तक नहीं हटे थे, मेरा विषय क्या था सब जानते हैं। आज वो पुराने किस्से में मेरी कोई रुचि नहीं, आज मेरा विषय है 20,000 करोड़ चोरी हुई, सबूत दे पाएंगे एक, और जिन्होंने कहा कि मेरा कौआ चोरी हो गया, कौआ वहां विराजमान है, क्या वो माफी मांगे कि नहीं? आज सिर्फ 2 विषय है, पूरी कहानी नहीं। पूरी कहानी में आज कोई, मैं 15 दिन से यही कर रहा हूं, आप तो कम बोले होंगे, मैं 15 दिन से दिन में 4 बार इसी विषय पर चर्चा कर रहा था। तब कांग्रेस को अच्छा लग रहा था, सपा को अच्छा लग रहा था, कह रहे थे अग्निहोत्री जी गजब क्या बात कही आपने, सबको नंगा कर दिया जी। अब रुकना होगा, इस बात पर चिंतन करो, बाकी किस्सा कहानी छोड़ दो। प्रियंका गांधी ने जो कहा वो सिद्ध कर पाएंगी, सिर्फ इतना विषय है आज, इसके आगे मत छोड़ दो अभी। रवि जी देंगे और हमारे ऊपर थोपते रहेंगे, क्या 30 सेकंड भी बोलने का अधिकार मुझे नहीं है? मैंने बताइए, नहीं विषय तो बताऊंगा कि नहीं, 30 सेकंड भी नहीं बोलना। सत्यनारायण की कथा नहीं है, विषय तो बताऊंगा ना। गोपाल राव कहां चले गए? सुनिए, गोपाल राव कहां चले गए? कभी किया आपने? गोपाल राव कहां गुम हो गए? गोपाल राव आपने देखा नहीं, और आपने देखे नहीं होंगे, आप जब खुद आते हो तभी देखते होगे। ये लीपा पोती टीम है,
ये एसआईटी नहीं, ये लीपापोती टीम है। ठीक है। ये लीपापोती टीम अगर ठीक से काम करेगी तो हजारों करोड़ की चोरी सामने आएगी। ठीक है रवि जी, अब रुकना होगा। इस बार नेताओं को हमेशा के लिए एक सबक सिखाइए। कुछ भी बोल के भाग जाना, घर में कुंडी बंद करके छुप जाना, ये नहीं चलेगा। मायावती जी ने ठीक कहा है, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं। 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं उत्तर प्रदेश की, बड़ी नेता है। उन्होंने कहा इनको सबको नेताओं को बुलाओ जो 20,000 करोड़ 40,000 करोड़ गिना रहे हैं, और इनसे पूछो कि लाओ सबूत। मैं उनके साथ खड़ा हूं मायावती जी के। ये हिट एंड रन नहीं चलेगा भाई साहब। वो हमारे संजय सिंह ने कह दिया 400 करोड़, संजय सिंह आए 400 करोड़ सिद्ध करो, और नहीं तो मुकदमा झेलो। एक बार, अभी नहीं आएंगे धर्मेंद्र जी, अभी सुरेश जी के पास जाएंगे, आप डबल थोड़ी बोलोगे यार। एक बार मुकदमा हो जाएगा, वंस फॉर ऑल सारी पार्टियों के नेता सुधर जाएंगे। सुरेश जी गलत तो नहीं कह रहा। 4-6 नेता भगवान के आशीर्वाद से डासना में चले जाएंगे जेल, क्या थाली कंबल लेके, तो उसके बाद कोई ये थेथराई नहीं करेगा कि जिधर माइक देखा टीवी का उधरी बोले 20,000 करोड़, दूसरा बोला ये 26 बोला, बोले 40,000 करोड़। नहीं, एक बार नेताओं पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। एक बात हमका बहुत नीक लाग कि मुहम्मा आएंगे कि 20,000 करोड़ 40,000 करोड़ 500 करोड़ 700 करोड़, मेरे फेंक का इतना फेंक दियो कि जनता सोचने मजबूर हो जाए कि इतना गवा रहा था। और आपके एक बात से हम बहुत सहमत हैं, इन सबका बड़ाई कर और सबके कलमबद्ध बयान होना चाहिए। काहे कि हम आपके माध्यम से एक चीज और बताएगी, इस सपा का, कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी, अरे पूरी अयोध्या लूट लियो, राम मंदिर के 1-1 रुपया लूट लियो, इनका उनसे कुछ लेना देना नहीं। हम कहा भैया कौनो मतलब ही नहीं है। मैंने आज तक घूम कर राम के नाम नहीं देते रहे, ये अचानक से कवन बंदर फाट पड़ा कि छाती पीट कहा था कि हम राम भक्त हुई, हम अयोध्या कहीं कैसे हुई। और हमारे यहाँ अवध में एक चीज और कहा जाता है, सब मूस खाए के बिलार भाई भक्ति। अरे ये वही सपा वाले हुए अमिताभ जी से गोली चलना, हजारों कार शौकन का मरवा डाली। हमारे बड़के बप्पा स्वर्गीय रमेश चंद्र मिश्र का 30 अक्टूबर 1990 का गोली लागते हुए वीर गति प्राप्त हुई। हमारे परिवार गोली खाए हुए राम मंदिर तक। ये कांग्रेस वाले बोले थे कि कहें कि राम काल्पनिक रहे, तो कहा जाता है पिछले काल्पनिक बताए हो, उनके मंदिर में चोरी हो कैसे प्रमाणिकता दे बाटो। या तो तू तब झूठ बोलत रहे, तो आप झूठ बोला तो, या तो तब तू गलत हदातनामा दिया, या तो आपका हाथ बांटो। अरे भैया, तो जनता कहा तब के बात सही माना कि अब के बात सही माना। मैं हमेशा इस बात के पक्ष में हूं, ढेला चलाना मतलब पत्थर फेंक के भाग जाना। दोपहरिया में बच्चे पहले ऐसा करते थे, सब लोग सो रहे होते थे, अंदर जाते पत्थर फेंक के गली में छुप जाते थे। ये राजनेताओं को शोभा नहीं देता, ये करेंगे तो जेल जाएंगे, और नहीं तो एक कलमबंद बयान कराओ। नेताओं को ये छूट क्यों कि कुछ कितने भी संवेदनशील विषय पर आप कुछ भी बयान देके बच सकते हैं, क्यों? देखिए अमिताभ जी, कानून में चाहे नेता हो या आम आदमी या पत्रकार, सभी बराबर हैं। अभी आप अखिलेश जी पर कभी कुछ हुआ नहीं ना, मुश्किल ही है। जी, ये दिक्कत है। अभी आप किसी नेता पे कोई दावा कर दीजिए भ्रष्टाचार का, तो कल को आपको नोटिस दे देगा। तो ठीक उसी तरह से वह नेता दावा करता है तो उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उसको प्रूव करे। अब आप बताइए, ये आरोप लगाने वाले कौन लोग हैं? क्या इन लोगों ने कभी मुसलमानों से संबंधित किसी धर्म स्थल में गड़बड़ी हुई है ऐसा करके कभी मुद्दा उठाया है? कभी भी आपके ध्यान में हो? दिल्ली में जामा मस्जिद है, अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट आते हैं, वहां चढ़ाते। अजमेर शरीफ है, वहां पे चढ़ावा आता, कभी लगाया? नहीं लगाया है। ये वे लोग हैं, पहले मैं कांग्रेस की बात करूंगा, जब रामलला की मूर्तियां पलटी तब से लेकर नेहरू जी ने आदेश दिया था कि उसको हटाया जाए, हटा नहीं। और जब 2019 में फैसला आने वाला था तब कपिल सिब्बल जी गए थे, तब कांग्रेस में था कि सुनवाई न हो। और दूसरा आरोप, रवि जी जवाब दीजिएगा, यहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया, नवभारत टाइम्स का रिपोर्ट है, वो मैं कोट कर रहा हूँ, आप कहेंगे तो भेज दूंगा। इसमें लिखा है नेहरू गांधी परिवार की 4 पीढ़ियां जाकर जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी, राजीव जी और राहुल जी, गलत हो तो करेक्ट कर दीजिएगा, 1959, 1968, 1976 और 2005 बाबर की समाधि पर जाके सर झुकाया है। और राम यहाँ अयोध्या में बगल में है, मजार पर।
आप राम के वहां नहीं जाते हैं, फिर कुछ बोलेंगे तो कहा जाएगा कि आपकी मंशा गलत है। क्यों ना कहा जाए, मैं प्रश्न पूछता हूं। दूसरा, धर्मेंद्र जी से मैं कहना चाहता हूं, धर्मेंद्र जी, राम भक्तों पे आपने गोलियां तो चलवाई है ना, इससे कौन इनकार कर सकता है। और आदरणीय राम गोपाल जी ने कहा कि वहां रामलला का अवैध कब्जा है, तो राम के प्रति आपका जो स्नेह है उस पर कोई क्यों नहीं शक करे, और क्यों न यह प्रश्न पूछा जाए कि आप हिंदू धर्म स्थानों को और राम मंदिर जो भव्य बना है, उसके गरिमा ठीक है, को, यू मेड भव्यता योर को कम पॉइंट करना अरविंद भाई, चाहते हैं। यू मेड योर पॉइंट। धर्मेंद्र जी, वही प्रश्न कि अब इसका जो दूसरा इशू, आज जो मैंने 2 इशू लिए, एक इशू पर चर्चा होगी, दूसरा इशू ये कि जिन लोगों ने कहा कि मैंने 5 करोड़ की रामायण दी, वो रामायण गायब कर दी गई, मैंने कौवा दिया वो गायब हो गया, कंठी दी वो गायब हो गए, चरण पादुका गायब हो गई चांदी की, वो सारी चीज़ें दिखा दी और 2889 या 90 चीज़ों की सूची वाला रजिस्टर कल पब्लिक हो गया। ठीक, अब वो लोग जो पिछले 15 दिन से मेरे ख्याल से सैकड़ों इंटरव्यू ठोंक दिए थे इस प्रचार में, और अरबों रुपए का प्रचार मुफ्त में ले गए, पॉपुलरिटी, भले मोहल्ले में कोई ना जानता हो, लेकिन अब तो सब जान गए मुफ्त में, और बात भी झूठी निकली। नहीं, उनमें इतनी नैतिकता तो होनी चाहिए कि माफी मांगे कि नहीं, हमारा कौवा दिख गया, अब हम माफी मांग रहे हैं, हमने झूठ बोला। देखिए ऐसा है, एक कहा आपने दंडित करके सब भेज दिए गए तीनों। अगर दंडित करना इसी कहते हैं, चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ लीजिए और आपकी सेवाओं के लिए माला फूल पहना कहा जाए कि अब बहुत सेवा हो गई, आप जाइए घर आराम करिए, तब तो हर कोई दंडित होने के लिए तैयार है। भाई चंपत राय और उन पर आरोप लगा और आप लोग उनका महिमा मंडन करें, प्रेस मीटिंग करके महिमा मंडित करें। दूसरी बात, मैं तीनों चीजों का तथ्यात्मक जवाब दूंगा। भाई अरविंद जी हमको राय दे रहे थे, अरविंद जी आप जाते होंगे अजमेर शरीफ पे चढ़ाने जामा मस्जिद में, तो हिसाब आप कर मांग सकते हैं। हम राम मंदिर में चढ़ाते, राम भक्तों से जुड़ा हुआ मामला है और राम भक्तों के पैसे में देव द्रव्य की चोरी होगी, हम ना बोले। और चोर मचाए शोर, एक जो साउथ की कहावत है 17वीं शताब्दी की, द पाट इज कॉलिंग द केटल इज ब्लैक, वो हाल आप लोगों को हो चुकी है। चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए और आप कहानी बता रहे हैं कि आपको हक नहीं पूछने का। पड़ोसी घर में चोरी होगी, पड़ोसी तालमेल भी नहीं होगा, तो भी वो चोर को रोकने का, बताने का प्रयास करेगा को कह दे नहीं चोरी हो जाए। मैं तो दूसरी प्रजाति का आदमी हूं। नरेंद्र मोदी, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, जितने नाम धर्मेंद्र सिंह ने गिनाए, इन सबके खिलाफ अखिलेश यादव को मुकदमा करना चाहिए, लेकिन वो मुकदमा करते नहीं, वो लड़कों को भेज देते मुकदमा करने के लिए। निशिकांत के खिलाफ अखिलेश जी को मुकदमा करना चाहिए था। ट्वीट उन्होंने किया अखिलेश जी ने कि 10 मिनट में हटाओ नहीं तो मुकदमा करूंगा, अब फिर लड़के भेज दिए, करूं ना मुकदमा। लेकिन इससे रामगोपाल यादव पर ही नहीं हो सकते, उन पर भी मुकदमा होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी 100 लोगों पर मुकदमा करे, लेकिन प्रियंका गांधी पर भी मुकदमा होना चाहिए कि आइए और सिद्ध करिए। भागने की छूट किसी को नहीं। रवि भाई ये तो गलत नहीं, आप 100 लोगों पर मुकदमा करिए, लेकिन आपका नेता ऐसा बोलेगा कि इतने 1000 करोड़ का घपला हो गया, तो या तो सिद्ध करेगा, या क्षमा मांगेगा, या परिणाम भुगतेगा। 3 ही ऑप्शन है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं जी। बड़ी जिम्मेदारी के साथ, जी हाँ। कि जब इतने बड़े देश में हमारे राम कणकण में व्याप्त हैं, उनकी आस्था पे प्रहार हुआ, तो दूध का दूध पानी का पानी एसआईटी के लोग कर दें कि 200 करोड़ का हुआ, 2 करोड़ का हुआ या 2000 करोड़ का हुआ, निश्चित रूप से कोई कह रहा है 2000 करोड़ 20,000 करोड़, तो उसे पूछा जाना चाहिए। ठीक है रवि, आप रुकना होगा, अब रुकना होगा। अच्छा ठीक है, मेरे शायद कांग्रेस ये करी एसआईटी फाइनल कर देगी तो हम माफी मांगेंगे। देखते ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, माफी मांगते हैं कि नहीं। खैर ठीक है, लेकिन मैं फिर भी इसी पर टिका हूं, नेताओं पर अंकुश लगना चाहिए। ये थेतरही की इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी खोल रखी है नेताओं ने, सब पार्टी के। जब तक ये इनमें से 10, 20, 50 जेल नहीं जाएंगे, तब तक गाल बजाने की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता भारत में चलती रहेगी। कलप का कुर्ता पहन लिया और मौज ले रहे, पान खा रहे हैं, चूना उंगली में लगाए, बोले वो 20,000 करोड़ का घपला है। अरे चाचा आओ साबित करो, दुनिया का ड्रामा फैला रहे हो। तो दोस्तों आज का ये डिबेट यहीं पर समाप्त हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों आज के इस डिबेट के बारे में और वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी के बारे में और समाजवादी पार्टी के मुखिया मौलाना अखिलेश यादव के बारे में आपकी क्या राय है, आप लोग अपनी राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बता दीजिएगा। हमें आपका कमेंट पढ़कर बहुत ही खुशी होगी। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग ऐसी डिबेट वीडियो रोज देखना चाहते हो तो आप लोग हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर अमिताभ अग्निहोत्री की ऐसी शानदार डिबेट देखने को मिलती रहेगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना ना भूलिएगा।
आपसे जल्दी मुलाकात करेंगे एक और शानदार डिबेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपने प्यारे परिवार का ध्यान रखिए। जय जय श्री राम।